नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साथ रफलस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, सांसद अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने जताया आभार। बोकारो पहुंचे आलमगीर आलम, अधिकारियों के साथ मंत्री ने की समीक्षा बैठक। जिले में विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। धनबाद के नए एसएसपी संजीव कुमार ने पदभार किया ग्रहण। पदभार ग्रहण के बाद भी दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा सभी के सहयोग से अच्छे पुलिसिंग का रहेगा प्रयास। और दुमका में ग्रामीणों ने अधिकारियों का किया विरोध, सरकारी वाहन का तोड़ा शीशा, 2 सिपाहियों को भी बनाया बंधक। राज्य मंत्री के तौर पर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने मंत्री बनाए जाने पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। मैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने नए दायित्व का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगी। आपको बता दें कि कभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाली अन्नपूर्णा देवी ने साल 2019 के लोकसभा चुनावों के ठीक पहले आरजेडी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और कोडरमा से चुनाव भी जीती। पहले तो उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और अब उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया है। झारखंड के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम आज बोकारो पहुंचे, जहां बोकारो के सर्किट हाउस में जिले में विकास योजनाओं को रफ्तार देने की कवायद को लेकर बोकारो उप विकास आयुक्त समेत जिले के तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बोकारो जिले के कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक में बोकारो के 219 पंचायतों को लेकर उनके विकास संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर उसे धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां पर बीसीसीएल, सीसीसीएल जैसी बड़ी कंपनी रहने के बावजूद चंद्रपुरा और चास दोनों जगह बिजली पहले से ही सही ढंग से नहीं मिल रही थी। झारखंड सरकार ने बिजली देने का काम किया है। 15 दिनों के अंदर सभी 48 पंचायतों में बिजली सब स्टेशन खोलने का काम किया जाएगा। तो झारखंड के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम। बोकारो में आज जब वो विकास योजनाओं को लेकर बैठक कर रहे थे, जिसमें बोकारो के उप विकास आयुक्त समेत जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे, इस मौके पर उन्होंने कहा कि योजनाओं की समीक्षा कर धरातल पर उतारने का उन्हें काम किया जा रहा है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि बीसीसीएल, सीसीसीएल जैसी बड़ी कंपनी रहने के बावजूद चंद्रपुरा और चास दोनों जगह बिजली पहले से ही सही ढंग से नहीं मिल रही थी। झारखंड सरकार ने बिजली देने का काम किया है। 15 दिनों के अंदर सभी 48 पंचायतों में बिजली सब स्टेशन खोलने का काम किया जाएगा। मैंने अभी बात उठाई है, 48 ऐसा पंचायत है जहां के लोगों को कुछ फायदा नहीं मिलता, उसको फायदा दिलाना, और 19 ऐसा जो है गांव पंचायत को जोड़ने के लिए बहुत हद तक काम हम आगे बढ़ा दिए हैं। इस बार जो है डिमार्केशन नहीं हो रहा है। हमारा झमेला कहा कि 2011 का सेंसस के आधार पर ही चुनाव होगा। यहां पर थोड़ा बड़ी टेक्निकली हमको फॉल्ट मिल रहा है, बाकी आपका चुनाव का रास्ता हम साफ करने की काम किया। हर एक चीज एक नियम के अनुसार होता है। आज हमारे यहाँ जो चुनाव होने जा रहा है 2011 का सेंसस का आधार पर, उस सेंसस को हम लोग दिखा रहे हैं। 2000 उसमें उठा था कि नहीं उठा था। अगर उठा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो हम इलेक्शन कराएंगे। बीजेपी के अनुसूचित जाति के जिला महामंत्री संजय रजक अनुसूचित जाति मोर्चा की कार्यकारिणी समिति बैठक में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इस संबंध में महामंत्री संजय रजक ने कहा है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी हैं, उनका वो ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी मौजूद रहे।
तो मंत्री आलमगीर आलम आज बोकारो परिसदन में थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बोकारो जिले में विकास योजनाओं को रफ्तार देने के कवायद को लेकर यह बैठक को आयोजित किया गया। बैठक में बोकारो उप विकास आयुक्त समेत जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तो आलमगीर आलम आज बैठक करते नजर आए बोकारो परिसदन में, और इस मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आजसू पार्टी हजारीबाग जिला कमेटी की बैठक स्थानीय भाग्यमणि विवाह भवन मालवीय मार्ग झंडा चौक में आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के हजारीबाग जिले के सभी केंद्रीय पदाधिकारी, सभी केंद्रीय समिति के सदस्य, जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी और सदस्य, प्रखंड कमेटी के सभी पदाधिकारी और सदस्य, आजसू पार्टी के सभी अनुषंगी इकाइयों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में पार्टी के संगठन की भावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देश के मुताबिक निर्धारित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में हजारीबाग जिलाध्यक्ष विकास राणा, केंद्रीय महासचिव रोशन लाल चौधरी, हजारीबाग जिला प्रभारी मनोज चंद्रा, मांडू विधानसभा प्रभारी तिवारी महतो के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन को मजबूत करना है। हजारीबाग जिला के सभी प्रखंड के पदाधिकारी और जिला के पदाधिकारी आज उपस्थित हैं कि एक ही दिन सभी प्रखंड में प्रखंड सम्मेलन करना है। जिला कमेटी के द्वारा प्रत्येक प्रखंड में पर्यवेक्षक के रूप में पदाधिकारियों को भेजा जाएगा और साथ ही साथ इस कोविड काल में जो संगठन राजनीतिक गतिविधि अस्थिर हो गई थी, उसको तेजी लाने के लिए संगठन राजनीतिक कार्यक्रम शुरू किए है। इसके बाद पार्टी के द्वारा बहुत से आंदोलनात्मक कार्यक्रम की भी घोषणा की गई है। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम आशीष बंसल बरवाडीह विशेष ट्रेन से चौबन रेलखंड से निरीक्षण करने के बाद बरवाडीह में निरीक्षण करने पहुंचे। डीआरएम ने रेलवे स्टेशन स्थित क्रू लॉबी का औचक निरीक्षण किया और लॉबी में होने वाले कामकाज के संदर्भ में इंचार्ज एच कुमार के साथ साथ अन्य कर्मियों से जानकारियां ली। विश्राम करने के बाद डीआरएम ने डिवीजन स्तर के अधिकारियों के साथ बरवाडीह आरओएच शेड का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसके बाद आरओएच के पास डिविजनल स्टोर का डीआरएम आशीष बंसल निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचे, जहां स्टोर के एमएम नीरज निखिल से जानकारियां लेते हुए स्टोर में कभी सामान की कमी न हो, इस पर डीआरएम के द्वारा विशेष बल भी दिया गया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम और मौजूद अधिकारियों ने बरवाडीह आरओएच के साथ रेलवे स्टेशन समेत अन्य डिपो के कामकाज पर संतुष्टि जाहिर की है। तो आज डीआरएम निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने क्रू लॉबी का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए और साथ ही बाकी जगह भी वो पहुंचे जहां वो निरीक्षण करते नजर आए। देवघर कलेक्ट्रेट परिसर से वज्रपात सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डीसी ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी गांवों में विशेष रूप से ध्यान देते हुए प्रचार प्रसार करें, ताकि आखिर छोर के व्यक्ति को वज्रपात से बचने के सरल उपायों से अवगत कराया जा सके। इस दौरान डीसी ने कहा कि लोगों को जागरूक रखने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है। डीसी ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा है कि वज्रपात और खराब मौसम होने पर अपने घरों में ही सुरक्षित रहें और दूसरे लोगों को भी जागरूक और सुरक्षित करने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। तो वज्रपात से लोगों को जागरूक करने के लिए इस
जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। ये जागरूकता रथ वज्रपात से कैसे बचा जाए, कैसे अपने आप को, अपने मवेशियों को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए ये गांव-गांव तक जाएगी और लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। झारखंड में खासकर मानसून के समय में भी वज्रपात से अचानक बहुत लोगों का मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए अभी इस जिला में 5 दिन तक ये दोनों रथ घूमेंगे और लोगों को अनाउंसिंग के माध्यम से बताएंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, खासकर खेत में काम करते वक्त, बाहर रहते वक्त वज्रपात से बचने के लिए, ताकि पहले ही इसके लिए तैयारी। धनबाद में एसएसपी असीम विक्रांत मिंज के तबादले के बाद नए एसएसपी के रूप में संजीव कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि एसएसपी असीम विक्रांत मिंज को कोल्हान का डीआईजी बनाया गया है। वहीं एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने कहा है कि धनबाद में उनका 10 महीने का कार्यकाल बहुत सुखद रहा और नए एसएसपी के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद संजीव कुमार ने कहा है कि सभी अच्छे पुलिसिंग का प्रयास रहेगा। देखिए, जो भी पुलिस जिस हिसाब से काम करती है, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना होता है, तो वो रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करेगी और जो एक नो कॉम्प्रोमाइज पुलिस होता है वो। पुलिस और जनता के बीच की दूरी सर जो है बढ़ी है। नहीं, पुलिस और जनता के बीच, पुलिस जनता के साथ मिलकर के काम करती है, जनता के लिए काम करती है। हम लोग ये लगातार ये कोशिश होगा कि जनता के साथ मिलकर हम लोग जो एक नो फियर ऑफ पुलिस है और नॉर्मल जनता के बीच में वो एक मैसेज जाए और जनता के साथ मिलकर के हम लोग जितने भी जो क्राइम एंड क्रिमिनल्स है उसको पूरी तरह से नहीं कर सकते। बहुत तरह के चैलेंजेस भी मिले साथ में, लेकिन साथ ही साथ मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर तमाम लोगों का सहयोग मिला काम में, और तमाम मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा यहाँ पर आप सभी के सहयोग के लिए, आप सभी बहुत एक टीम स्पिरिट के साथ काम करने के लिए। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी डीआईजी के रूप में, तो मुझे खुशी इस बात की कि मुझे नए रोल में वहाँ पर काम करना, जो कि एक्चुअली मुझे करना बहुत ड्यू था काफी लंबे समय से, तो इसलिए मैं उत्साहित हूँ चीज को लेकर के, और करियर में एक पड़ाव होता है। यहाँ रुक रहे हैं, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात लातेहार की करते हैं, जहां छिबा दोहर रेलवे निरीक्षण कार्यक्रम स्थगित हो गया है, जिसके चलते धनबाद मंडल रेल प्रबंधक का आगमन भी स्थगित हो गया है। जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने स्टेशन प्रबंधक राम आशीष महतो को मंडल रेल प्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा है। स्टेशन प्रबंधक ने बताया कि यह ज्ञापन उचित माध्यम से मंडल रेल प्रबंधक धनबाद भेज दिया जाएगा। साथ ही बीजेपी नेता ने रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज, हाई लेवल प्लेटफॉर्म, पेयजल और शौचालय लाइट की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। कोरोना महामारी ने कई परिवारों से उनके अपनों को छीन लिया, तो कई लोगों के रोजगार भी छिन गए। कुछ ऐसे ही तकलीफ देवघर की सीमा बर्णवाल भी झेल रही हैं।
पहले तो कोरोना संक्रमण से उनके पति मुकेश बर्णवाल की मौत हो गई, फिर उसके बाद उन्हें अपनी ही परिवार के षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा। दरअसल सीमा को ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर संपत्ति और घर से बेदखल कर दिया है और उनकी दुकान पर भी कब्जा कर लिया है। अब सीमा अपने बेटे के साथ न्याय के लिए पुलिस से गुहार लगा रही हैं। पीड़िता ने एसपी को आवेदन देकर जान माल की रक्षा के लिए न्याय की गुहार लगाई है। मृत्यु हो गई उनकी और मेरे ससुर और देवर घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ मारपीट सब चीज कर रहे हैं। ऑफिस आई हूँ। यह किस लिए? गुहार लगाने के लिए आई हूँ कि मुझे न्याय मिले और मेरे 5 साल का बच्चा है, हम दोनों को घर में रहने नहीं दिया जा रहा है। खबर अब आपको रांची से दिखाते हैं, जहां पर सूचना और जनसंपर्क विभाग के डायरेक्टर पद लंबे समय से ही खाली था और इस डायरेक्टर पद को अब भर दिया गया है। यहां पर डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी गई है। आपको बता दें कि चास के एसडीओ रहे शशि प्रकाश सिंह को सूचना और जनसंपर्क विभाग का नया डायरेक्टर बनाया गया है। वहीं जनसंपर्क विभाग के डायरेक्टर बनने के बाद उन्होंने कहा है कि ये महत्वपूर्ण विभाग है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं सरकार और जनता के बीच एक बेहतर संबंध को स्थापित कर सकूं। तो रांची से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लंबे समय से सूचना और जनसंपर्क विभाग के खाली पद पर आज डायरेक्टर को नियुक्त कर दिया गया है। चास के एसडीओ रहे शशि प्रकाश सिंह को सूचना और जनसंपर्क विभाग का नया डायरेक्टर बनाया गया है। निदेशक पद पे पदभार ग्रहण किया हूं और अभी मैं ऑफिस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको मैं सब लोगों से जानकारी इकट्ठा किया। जो भी सरकार की स्कीम्स हैं और जो जनता के बीच में जो रिलेशंस हैं उसको बेहतर तरीके से कैसे इम्प्रूव किया जाए, इंफॉर्मेशन जो डिसमिनेशन है वो विदाउट एनी हिंड्रेंस हो और लोगों के भी जो इश्यूज हैं वो कैसे हम सरकार के बीच में जो एक लिंक का काम होता है वो हम लोग किस तरह से सुदृढ़ करें, ये मेरी प्राथमिकता होगी। हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा लगातार कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगामी 10 जुलाई से हजारीबाग जिला प्रशासन की ओर से हजारीबाग जिले के वैसे प्रखंडों में जहां वैक्सीनेशन का प्रतिफल कम रहा है वहां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कोरोना टीकाकरण के लिए प्रचार प्रसार का आयोजन किया जाना है। जिसे लेकर गुरुवार को हजारीबाग जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी के साथ हजारीबाग के नुक्कड़ नाटक के कलाकारों के साथ एक बैठक की गई। हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ 22 बटालियन हजारीबाग द्वारा संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। झारखंड सरकार के उग्रवादी आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर 3 सदस्य ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने हजारीबाग के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, समादेष्टा, सीआरपीएफ 22वीं बटालियन, 203 कोबरा बटालियन और अन्य के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें कि सरिता सोरेन, उषा किस्कू, नागेश्वर गंजू हजारीबाग, बोकारो, चतरा के सीमांत इलाकों में सक्रिय माओवादी दस्ते में ये तीनों महत्वपूर्ण सहयोगी थे। इन पर झारखंड सरकार द्वारा 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। ये सभी माओवादी सदस्यों के आत्मसमर्पण स्वीकार करते हुए आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी और सरकार से मिलने वाले लाभ इन्हें प्रदान किए जाएंगे। के पीछे जो भागे थे वही लोग जो है उस पर उसका जितना फॉल्स इमेज है उसको रियलाइज करते हुए उस सिद्धांत को छोड़ के मुख्य धारा में आने के लिए पहली बार जो है हजारीबाग जिला में 3 लोग हम लोगों के समक्ष आए हैं। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित अपना बिलॉर्ड टीसी
and CO Cobra 203 and 2IC और सारे पदाधिकारीगण सबको जो है हम धन्यवाद। इस कार्यक्रम को हम लोगों को सक्सेस बनाने में आप लोगों को। पलामू जिले के सोन बरसा के पास बेखौफ अपराधियों ने फायरिंग की। बता दें कि मोड़ लटपोरी गांव स्थित रेलवे निर्माण कार्य में लगी अशोका कंपनी के कैंप में सुबह अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक मजदूर को सीने में गोली लगी, जिसे हैदर नगर में प्राथमिक इलाज के बाद मेदिनी नगर रेफर कर दिया गया। घटनास्थल पर अपराधियों द्वारा अमन साहू गैंग नाम से एक पर्चा छोड़ा गया है, जिसमें रंगदारी की मांग की गई है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से खाली खोखा भी बरामद किया है। आपको बता दें कि अमन सिंह गिरोह बीते कई दिनों से अलग अलग जगहों पर ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दे रहा है। फिलहाल इस गिरोह के लोगों को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। पथरातू प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पालू स्थित ग्राम रोचाप के डोकाटांड में गुरुवार को एक ही परिवार के दो पक्षों में मारपीट हुई। वहीं मारपीट में दोनों पक्षों की तरफ से टांगी से वार किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरातू में डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पहले भी मारपीट हुई थी। वहीं आज की घटना को लेकर घायलों ने पथरातू थाने में कार्रवाई के लिए लिखित आवेदन दिया है। पथरातू में इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। चोरों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वह बिजली टावर को भी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने पथरातू में बने टावर को काटकर गिराने का प्रयास किया। बता दें कि उस घटनाक्रम में चोरों द्वारा की गई लापरवाही की वजह से पूरा टावर अचानक जमीन पर गिर गया। लोगों का कहना है कि चोरी करने में शायद चोर भी गिरकर जख्मी हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से टावर जमीन पर गिरा है उससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि निश्चित तौर पर इन टावरों को काटते समय चोर भी जख्मी हुए होंगे। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खलारी में चूरी के रैयतों का 6 दिवसीय धरना शुरू हो गया है। चूरी परियोजना कार्यालय के समक्ष जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर यह धरना 13 जुलाई तक चलेगा। इस धरना में चूरी के रैयतों के साथ बिहार कोलियारी कामगार यूनियन के पदाधिकारी भी धरने पर बैठे हुए हैं। चूरी परियोजना कार्यालय परिसर में धरना दे रहे यूनियन और रैयत प्रतिनिधियों ने बताया कि पिछले 32 सालों से सीसीएल प्रबंधन से जमीन के बदले नौकरी की मांग की जा रही है, जिसको लेकर लगातार सीसीएल की ओर से आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है। हेलवाटार धोइयाटार जो 48 एकड़ जो जमीन है, उसी के एवज में अगले डेट को हम लोग सीजीएम साहब के आश्वासन के चलते हम लोग जैसे 3 महीना का समय दिए, उसके बाद भी मतलब आज तक एक ज्वाइनिंग लेटर 48 एकड़ में नहीं हुआ। इसी चलते कल भी मान लीजिए बुलाएं सीजीएम साहब, फिर भी मान लीजिए 2-3 दिन जैसे 13 तारीख तक आश्वासन दिए हैं कि आप लोग है ना बंदी मत कीजिए, 13 तारीख तक देख लीजिए, उसके बाद आप लोग जो इच्छा होगा कीजिए। खबर जामताड़ा जिले से है, जहां एक युवक की जबरन शादी कराने की घटना सामने आई है। जिले के कर्माटांड थाना क्षेत्र काशीटांड के निवासी 19 वर्षीय जितेंद्र मंडल की शादी उसके चचेरे भाई दशरथ मंडल और ससुर कालेश्वर मंडल समेत 10 लोगों ने मिलकर जबरन करा दी। किशोर जितेंद्र मंडल की शादी उसके ही चचेरे भाई की साली से कराई गई है, जो उनके ससुर कालेश्वर मंडल की ही दूसरी बेटी है। जितेंद्र मंडल ने बताया कि कमलेश्वर मंडल ने उन्हें झूठ बोलकर पहले उनके घर बुलाया, फिर कालेश्वर मंडल ने युवक को जबरन रस्से से बांधकर शादी करा दी। शादी से इनकार करने पर उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई। इस संबंध में जब पीड़ित युवक के परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी तो उनके साथ भी मारपीट की गई। हालांकि पुलिस ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि युवक की उम्र
कानूनी रूप से शादी योग्य नहीं है। जामताड़ा एसडीपीओ ज्योति मिंज ने यह बताया है कि पीड़ित ने अब तक इस संबंध में स्थानीय थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। युवक द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया है, पर इसमें जो भी वादी है वो अभी तक थाना पे नहीं आ रहा है। अगर वो थाना पे जाएंगे और आवेदन अगर देंगे तो उसका कान दर्ज करके हम लोग उसमें अनुसंधान करेंगे, जो भी उसमें अभियुक्त है उसको हम सजा देंगे। मेरे पास एक क्लाइंट आया जितेंद्र मंडल, जिसका उम्र 19 वर्ष है। इनका शादी का उम्र नहीं हुआ है। उस लड़के को जबरन धुरवाडिका कालेश्वर मंडल धोखे से बुलवाकर जबरन अपनी बेटी से शादी करवा दिया और वहां कुछ लोग 10-15 लोग शामिल होकर उसको जबरन मारपीट करते हुए घटना को घटाया है। तो देखिए किस तरीके से एक युवक की जबरन शादी कराई गई। पहले उसे रस्सी से बांधा गया और फिर उसकी शादी कराई गई। 19 साल का यह बताया जा रहा है, जो कि अभी किशोर अवस्था है और शादी की उम्र के हिसाब से देखा जाए तो उसकी उस उम्र नहीं हुई। देखिए किस तरीके से जबरन लड़की के बांग में सिंदूर भरवाया जा रहा है, ये शादी करवाई जा रही है और अब पुलिस इंतजार कर रही है कि कब आवेदन दिया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।